हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल है अग्निपथ योजना, व्हाट इज़ अग्निपथ स्कीम, नो ऑल अबाउट अग्निपथ फॉर इंडियन आर्मी। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट भी है। बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है। तो इस पूरे वीडियो को हम देखेंगे। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चैनल को भी देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। 30,000 रुपये से भी ऊपर की सैलरी, 4 साल की नौकरी और नौकरी खत्म होने के बाद सरकार अलग से 11 लाख रुपए देगी। ये है अग्निपथ स्कीम और इस सब के बीच में आपको मौका मिलता है अपने देश की सेवा करने का, एक अग्निवीर बनने का। ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो ये स्कीम कितनी अच्छी है। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, क्योंकि जो यहाँ पर टीनेजर्स हैं, यंग लोग हैं, ये आराम से पहले साल में 4,76,000 रुपीज ईयरली अर्न कर पाएंगे। चौथे साल तक अपग्रेडेशन, ये जो अमाउंट है बढ़ बढ़ के 6,92,000 रुपीज तक पहुंच जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं ये सब कहाँ लिखा है, ये सारी बातें कि इतने लाखों रुपए मिलेंगे और साथ में देश की सेवा करने का भी मौका मिलेगा और 4 साल की नौकरी होगी आपकी, ये सब लिखा कहाँ है, तो मैं आपको ये बता दूं, देश के रक्षा मंत्री ने इसको लेकर एक वीडियो भी अपलोड करी है ट्विटर पे। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये स्कीम किस बारे में है। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल, सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाए सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अच्छी वीडियो है। नाम बढ़िया रखा है अग्निवीर। हम थोड़ा सा बुढ़ा गए, अब इतना कुछ इतना कर नहीं सकते यहाँ पे वैसे, नहीं तो अब तक ये वीडियो वगैरह छोड़ के ही ज्वाइन कर लेता। खैर ये वैसे काफ़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्कीम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी और ये देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में वो कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है अपने आप में जिसने कहा है कि देखो, सिगरेट के डब्बे पे जो वार्निंग होती है वो तो ठीक है, अपनी जगह रहेगी, मगर अब ये लोग हर एक सिगरेट पर भी वार्निंग लिखेंगे कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो ये है अग्निपथ स्कीम। याद रखिएगा, स्कीम का नाम अग्निपथ है क्योंकि अग्निपथ पे चलेंगे अग्निवीर। और इसको ज्वाइन कैसे करना होता है स्कीम को, देखिए इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में।
और आर्मी की वेबसाइट पे अभी वैसे अपडेट इसका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से बाद में अपडेट करेंगे, मगर एयरफोर्स पे तो आराम से आपको दिख जाएगा यहाँ पर डिटेल्ड इन्फो के किस तरीके से आप ये स्कीम में खुद को एनरोल कर सकते हो। नाउ ये स्कीम काम करेगी कैसे? मान लीजिए एक युवक है 17.5 से लेकर 21 साल के बीच का। जी हाँ, यहाँ पे कई जगह लिखा हुआ है कि 25 साल के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं, क्लियरली हर जगह आपको यहाँ पे दिख जाएगा 17.5 से लेकर 21 साल की अगर आयु है तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, रजिस्टर कर लो, और अगर आप यहाँ पे फिजिकली फिट हुए तो आपको एनरोल कर लिया जाएगा अग्निपथ स्कीम के अंडर। फिर आप भारतीय आर्म फोर्सेज में 4 साल के लिए सर्व करेंगे। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, पहले साल का पैकेज आपका होगा 4,76,000 रुपीज़ का, जो मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं होता 17.5 साल का, मुझे इतनी सैलरी मिल रही होती पहले साल में, फिर उसके बाद चौथे साल तक ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए कमा रहा होता। फिर अब उसके आगे ये भी सोचिए कि सरकार ने सेवानिधि पैकेज और बना रखा है। सेवानिधि पैकेज क्या है? इसके अंडर क्या होगा कि जब अग्निवीर इस स्कीम के अंडर 4 साल के लिए आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहा होगा, तब थोड़े से पैसे वो जोड़ेगा, थोड़े पैसे सरकार जोड़ेगी, और मिलके एक कॉर्पस बना दिया जाएगा जो अग्निवीर को मिलेगा अपनी 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद। तो 4 साल के बाद अग्निवीर को अलग से 11,70,000 के आसपास का जो अमाउंट है ये मिल जाएगा। आप सोच कर देखिए, टोटल मिला जुला के आराम से आपके पास 20 लाख से भी ऊपर का अमाउंट बन जाएगा। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो वो 21 साल का नौजवान होगा वो डिसिप्लिन होगा, उसने 4 साल आर्म फोर्सेज में बिताए हैं, ऑब्वियसली वो बहुत डिसिप्लिन होगा, लाइफ के गोल्स के बारे में उसको काफी अच्छी समझ होगी, और उसको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कल को वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो आराम से उसको लोन भी मिल जाएगा, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, और बताया जा रहा है कि टोटल 45,000 युवकों को अग्निपथ स्कीम के अंडर एनरोल किया जाएगा। इनमें से बताया जा रहा है कि जो 25% अग्निवीर हैं उनको आर्म फोर्सेज रख भी लेगी। अगर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को लगा कि ये बहुत स्किलफुल हैं, ये अगर रहते हैं आर्म फोर्सेज में तो ये देश की सेवा कर सकते हैं, तो उस अग्निवीर को परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी इन द आर्म फोर्सेज। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, यूनिक स्कीम है, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं। और एक बात इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड कर दी है कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज़। इसका मतलब कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से अगर मान लीजिए अग्निवीर की डेथ हो जाती है सर्विस करते वक्त, तो फैमिली को 48 लाख रुपीज़ मिलेंगे। इस इंश्योरेंस कवर के लिए अग्निवीर को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात इस स्कीम की ये है कि जो भी यहाँ पर एनरोल करेगा अपनी मर्जी से एनरोल कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको कंस्क्रिप्शन का सिस्टम मिलेगा, मतलब कि कंपलसरी एनरोलमेंट इन द मिलिट्री सर्विस। फॉर एग्जांपल रशिया को आप अगर देखें, कोई रशिया में अगर पैदा होता है तो अगर वो फिजिकली फिट है तो आराम से उसको मिलिट्री ट्रेनिंग करवाएंगे, और कल को अगर मान लीजिए वॉर होती है तो उसको अपनी देश की सेवा में लड़ने भी जाना होगा। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो कई युवक हैं जो रिसेंटली रशिया में मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करके उनको यूक्रेन भेजा गया, वहाँ पे वो लड़े, कई लोग मरे वहाँ पर, और ये सब इनको करना पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उसी तरीके से कई देश हैं वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होती आपके पास, यू हैव टू गो थ्रू मिलिट्री ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील है, उसके अलावा वेनेजुएला है, मैक्सिको है, अफ्रीका के कई देश है, यहाँ पे इवन स्वीडन जैसा जो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे भी आप देखोगे कंस्क्रिप्शन का सिस्टम आपको मिलेगा। तो इंडिया, चाइना, जी हाँ, चाइना में भी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि ज़बरदस्ती आपको ट्रेनिंग करनी है। ये लोग जानते नहीं है, लोग समझते हैं कि चाइना में भी इस टाइप की ट्रेनिंग होती होगी, बट चाइना में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर भी इन्होंने इस टाइप की स्कीम ओपन कर रखी है, अग्निपथ टाइप की स्कीम है, जहाँ पे कोई युवक अगर चाहे तो एनरोल कर सकता है अपनी मर्जी से, और सरकार उस युवक को अलाउंसेस भी देती है। तो इंडिया ने भी ये सिस्टम अपना कर बहुत अच्छा काम किया है, और आप देखोगे इससे मिलिट्री को फ़ायदा होगा, युवकों को फ़ायदा होगा। मैं ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ हमारे समाज में कई पेट्रियोटिक लोग इससे और ज़्यादा आएंगे, जो कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो वेल मैनर्ड हैं। और मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि इन द फ्यूचर जो ये स्कीम है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और होपफुली लाखों युवक इस स्कीम के अंडर एनरोल कर पाएँ इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि ये स्कीम अच्छी है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं स्कीम में कुछ प्रॉब्लम है, ये भी कर सकते थे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि पहला देश कौन सा है जिसने एक सिगरेट पर भी कहा है कि यहाँ पर भी वार्निंग रखो, जो डब्बे पे वार्निंग है वो तो रहती है, सिगरेट पर भी वार्निंग होनी चाहिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कनाडा।
Canada has become the first person to require a warning to be printed on every cigarette. बहुत अच्छा निर्णय है कनाडा का. आई थिंक एवरी कंट्री शुड फॉलो इट. और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज. सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है. चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, एसएससी का, बैंक, नीट का कोर्स हो, सब में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, आपने किया लिंक पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे आप जो भी कोर्स परचेज करते हो जो 12 महीने से ऊपर का कोर्स है, यहाँ पर 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे. तो अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 1.5 साल का. तो अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना. सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे. आप यहाँ पर पैसे सेव कर पाएंगे. सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all. तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म. हमने वीडियो में एक स्कीम के बारे में देखा जो अग्निपथ, जो इंडियन आर्मी के लिए स्कीम आई है, गवर्नमेंट लाई है. इसके तहत 45,000 कैंडिडेट्स को या जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं उनको एक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो 4 साल का होगा, जिसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 6 मंथ से 10 मंथ के बीच में होगा, उनको इनरोल किया जाएगा. और मतलब फिर उनको जैसे इनको स्टेप बाय, जैसे फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी, तो वो जो 30,000 पर मंथ, तो ईयरली पैकेज कि फर्स्ट मतलब ईयर में 4 लाख कमा लेगा, फिर लास्ट में ज़्यादा जाते वो 7 लाख तक कमा लेगा. उसके अलावा उसको जब वो 4 साल के बाद निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए और मिलेंगे. जो एक कंट्रीब्यूशन होगा वो जो सर्व कर रहा होगा कैंडिडेट, उसका और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिला के वो. और ये सारे जो अग्निवीर होंगे, तो भाई अग्निवीर अभी तो भाई बहुत गुस्से में है, बहुत जो भी इतने प्रभावी अग्निवीर से जो फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं. अभी बहुत स्ट्राइक चल रहा है, बहुत सब कुछ. देखिए बात उनकी भी सही है. देखिए अगर देखिए मैं देखूँ तो मुझे दोनों चीज़ें जो सर बोल रहे थे वो भी बात सही है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो 17.5 साल में ज्वाइन कर लेता है या जो भी है, ठीक है, वो अच्छे से काम करता है, 4 साल के बाद उसको इतने पैसे मिलते हैं, लगभग 11-12 लाख रुपए मिलते हैं. और कुछ वो सेविंग्स जो मन, क्योंकि आर्मी में तो कुछ खर्चा होता नहीं, वो सारे पैसे बचे रहते हैं, तो वो आगे जाके अपनी फर्दर पढ़ाई कर सकता है, MBA कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो वो करना चाहे कर सकता है, जॉब में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है. और वो बच्चा बहुत मेहनती और बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि वो आलस नहीं करेगा. उसकी लाइफ जो एज होती है बिगड़ने की, उस एज में वो बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जी चुका होता है, तो फिर वो जो भी चीज़ लाइफ में करेगा वो बहुत अच्छे से करेगा. और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये क्या होता है कि जैसे ये तो मतलब 3 तरह के हो गए ना. जैसे एक तो जैसे ये जो हो रहा है ये तो है ही, इसके बाद जो CDS के तहत होता है वो तो होगा ही, जो NDA होता है वो तो ये एक एक्स्ट्रा है. ऐसे CDS वाला जो होता है वो बच्चे CDS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. हो सकता है गवर्नमेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा लेकर आए कि जो बच्चे अग्निवीर बने उनके CDS में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा चांसेस हो, मुझे नहीं पता, हो सकता आ सकता है. NDA वाला जो बच्चे करते वो तो होगा ही. एक ये है, 3 तरह के हो गए, 3 तरह की भर्तियाँ हो गई. अब इसमें बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनके प्रोटेस्ट का भी रीज़न मुझे वैलिड लगा. उनके कहने का सेंस ये है कि 2-3 साल से कोरोना के चक्कर में जो नॉर्मल आर्मी की भर्ती होती थी वो हुई नहीं. अब क्या कर रहे हैं, जब ये अग्निवीर लाएँ तो उसी भर्तियों में से सीट काट के, या तो अगर उनको करना था तो पहले वो भर्ती कर लेते, उसके बाद ये लाते उनके साथ, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए 2 से 3 साल वेट किए, तो उनके साथ तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना. दूसरी बात, बहुत बच्चों का ये मानना है कि मान लीजिए बहुत से लोग हैं जिनको चोट लग गई, जो कैपेबल नहीं, उनके परिवार को 48 लाख रुपए तो मिलेंगे, लेकिन ये अगर वो अपाहिज हो गए, कोई दिक्कत हो गई तो क्या. तीसरी बात, वो लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो 25%, जैसे आर्मी को लगा कि हाँ इसमें जितने बच्चे जा रहे हैं 100 बच्चे, इसमें से 25 बच्चे बहुत अच्छे, 25% लोग तो जो बहुत अच्छे हैं इनको परमानेंट रख लिया जाएगा. तो वो कह रहे 25 को नहीं 50% को रख लो. माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए मैं रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ, तो प्लीज़ इग्नोर करिए. आपको मेरी आंखें वगैरह भी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे फीवर भी था और काफ़ी खांसी हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा. तो वो चाह रहे हैं कि वो जो परसेंटेज है वो 25 से बढ़ा के 50 कर देना चाहिए. बहुत लोग ये चाह रहे हैं कि भाई ये, अब एक चीज़ मुझे जो लगा, पता नहीं ये बात सच है कि गलत है क्या है, कि 4 साल में कोई भी इतना कैपेबल नहीं हो जाए कि जो एकदम
फ्रंट पे वॉर झेल सके। देखिए क्या होता है ना कि ये जो जितने भी आर्मी वाला होता है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है कि आर्मी में है तो सिर्फ बंदूक, सैनिक आएगा बंदूक चला के मार देना, ऐसा नहीं होता है। आपका माइंड उस सिचुएशन में कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, और वो एक दिन में नहीं आता, वो ड्यूटी करते करते आता है। वो एक दिन की बात नहीं होती कि एक दिन में आप इतने कैपेबल हो चुके हो। कोई चीज़ जो एक्सपीरियंस से आती है वो एक्सपीरियंस से ही आती है। आप तो वहाँ आपको सोचो 6 से 10 महीने की तो ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग करते हैं, भेज दें, क्या वो इतने कैपेबल बन जाएंगे? धीरे धीरे सीखते हैं ना, और बहुत सारे, तो फिर ये इस तरह से हमारे देश की सिक्योरिटी को भी रिस्क हो जाएगा। आपको बहुतों को याद होगा जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, तो जो इंडियन आर्मी के लोग थे वो वहाँ पे टिके हुए थे और चाइना वाले चेंज होते जाते। उसमें एक वीडियो थी कि मीम्स थे कि बस में सारे चाइना वाले रो रहे हैं, उनकी एज बहुत कम है। तो ऐसे ही तो इंडियंस वालों को भी होने वाला है, 17.5 से 20-21 साल, कितने छोटे होते हैं वो रो, तो उनको फर फ्रंट वो उतने एक्सपीरियंस नहीं होते तो वो रोएंगे ही ना, बच्चे ही तो होते हैं, वो रोएंगे ही। भाई देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, वो एक्सपीरियंस से आती है, वो एक दिन की बात नहीं होती है, और 1 साल की बात नहीं, 1 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाता है। फिर देखना उस सिचुएशन में अपने दिमाग को अलर्ट रखना। बस कहना आसान है कि बस बंदूक पकड़ लो मार लो, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों को इस सब चीज़ की भी चिंता है कि क्या ये इतने इफेक्टिव होगा, क्या होगा। तो इसी तरह चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है पूरे देश भर में। पटना में कई जगह ट्रेन भी चला दिया गया है। तो इस तरह के वायलेंस प्रोटेस्ट के तो खिलाफ हूँ मैं, पर हाँ, गवर्नमेंट को मिलजुल के बात करनी चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो दोनों के लिए सही हो। और गवर्नमेंट, भाई मुझको बताइए, मोदी गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है कि वो लगभग 10 लाख जॉब लेगी 18 महीने में। भाई 2024 में चुनाव आ रहा है, सबको पता है 2024 में चुनाव आ रहा है, और एग्जैक्ट तो सोचो, जैसे ही आपको सोचो जून खत्म होने वाला है, जुलाई से लेकर 2024 में दिसंबर तक 1.5 साल है, 1.5 साल में वो 10 लाख जॉब देगी। उसमें भी 45,000 ये हो गया, बाकी सारे जॉब्स हो, तो उसका एक पार्ट है। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, आगे क्या होता है, जो भी होगा। कोई अगर रीसेंट चेंजेस आएंगे तो इस बारे में वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और फ्रेंड्स प्लीज़ आज मेरी आवाज़ इग्नोर करना, मेरी आवाज़ तेज़ निकल नहीं पा रही है, तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।